ज्ञानवापी मस्जिद और वहां पर सर्वे को लेकर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की कार्रवाई हुई है तब से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस कार्रवाई को जहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन बताया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन भी सर्वे का काम नहीं हो सका, टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया। हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ धाम परिसर से ही वापस लौट गए। हिंदू पक्ष अब अपना पक्ष 9 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखेगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे को लेकर संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो तो कानून का उल्लंघन है। वहीं VHP के नेता आलोक कुमार ने कहा है कि ओवैसी की धमकी का हम सामना करने के लिए तैयार हैं। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल इसको लीड नहीं कर रहा है और हम सबको कानून के शासन में विश्वास होना चाहिए। अगर ओवैसी साहब इस बात को एक धमकी की तरह कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि संप्रभुता संपन्न भारत उस धमकी को फेल करके दिखाने में समर्थ है। तो ज्ञानवापी में सर्वे नहीं हो पाने पर बीजेपी ने कहा है कि यह कोर्ट के फैसले का अपमान है, कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। जहां तक ज्ञानवापी के सर्वेक्षण की बात है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था कोर्ट कचहरी जाने के लिए स्वतंत्र है। और फिर जब निचली अदालत ने क्या नाम है उन्होंने जब चैलेंज किया मुस्लिम पक्ष ने जाकर के ऊपर की अदालत में, तो उन्होंने जब खारिज कर दिया तो कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। अब ये बात एप्लीकेशन लगाई है, 2 दिन जो हुए हैं इससे पहले एप्लीकेशन नहीं लगी। अब 9 तारीख दिया है, 9 में कोर्ट आदेश करेगा, जो आदेश करेगा देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सबको अदालत का सम्मान करना चाहिए, अदालत के आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि ये कंटेप्ट होता है कोर्ट के आदेश का ना मानना। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है ये भी सुनिए। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो टीम सर्वे करने के लिए पहुंच रही है उसे सर्वे करने के लिए मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं मिल पा रही है। वो टीम अंदर ही नहीं पहुंच पा रही, तो वीडियोग्राफी आखिर कैसे हो पाएगी। 10 मई से पहले कोर्ट को वीडियोग्राफी करके उसकी रिपोर्ट दिखानी थी, लेकिन चूंकि टीम अब अंदर पहुंच ही नहीं पाई है, अब 9 मई को हिंदू पक्ष जो है वो अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखेगा। महादेव का नारा लग रहा है। जो लोग हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं यहाँ पे। इस पर चर्चा के लिए विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, दिनेश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ ओवैसी साहब है जो कह रहे हैं कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कि मैं ओवैसी साहब का वो बयान देख रहा था, सुन रहा था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च का धमकी दिया करती थी अयोध्या जब मूवमेंट शुरू हुआ था। वो उसका निष्कर्ष और अंजाम उन्होंने देखा है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में कानून का शासन पालन करने की वो बार बार दुहाई दे रहे हैं। CAA भी तो कानून संसद ने ही पास किया था, उसके विरोध में तो सड़कों पर आ जा रहे हैं। और यहाँ कानून ऐसा तो नहीं है कि जो कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट है, वो 1991 के कानून को जानती नहीं थी। और ये दलील जो है वो कोर्ट में वहाँ भी पेश किया गया था, निचली अदालत में भी पेश किया गया था और हाई कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहाँ उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। तो ये जो हो रहा है वो कानून सम्मत हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
मुस्लिम पक्ष को डर किस बात का है? डर इसी बात का है ना कि यदि अयोध्या की तरह यदि काशी के अंदर भी एक विग्रह प्राप्त होता है, भगवान शंकर की और देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पाई जाती है, नक्काशियां पाई जाती है, तो हिंदू समाज अपने मंदिर को जो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको रिक्लेम करेगा। आपको एक आक्रांता के द्वारा बनाई गई मस्जिद के लिए इतना लगाव है, और आप कहते हैं कि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। मस्जिद कहीं भी जा सकती है। मस्जिद का सऊदी अरब में और मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिद के स्थान बदले गए हैं, हटाए गए हैं, तोड़े गए हैं। यहाँ तो हिंदू समाज आपसे प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हमारे आदि देव भगवान शंकर की मूर्ति जहाँ पर है, जहाँ पर देवी देवताओं का है, कृपया उस तीर्थस्थल को इस्लाम से अपवित्र मत करें, आप छोड़ दें। हमारे ऊपर हजारों साल का जुल्म आपके तथाकथित जिनके साथ आप अपने को संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने हजारों साल जुल्म करके हजारों मंदिरों तोड़ा है। हम तो आपसे 3 ही मंदिर मांग रहे हैं। आपको डर इसी बात का है कि जब प्रमाण साक्ष्य आएगा तो आपके खिलाफ जाएगा, और जिस औरंगजेब की चाशनी में आप शेर और कसीदा पढ़े करते थे, वो सारी उसकी कलई खुलेगी। इतिहास इसका साक्षी है। अजीज खान साहब, कोर्ट के ऑर्डर का तो कम से कम पालन होने देना चाहिए ना? देखिए विशाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसका पालन होना चाहिए, और हो रहा है। कहीं कोई इसमें विभेद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था जब बाबरी मस्जिद का मसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो ये मामले आए हैं, ये मामले के बाद अब आने वाले वक्त में जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बना था, वर्शिप एक्ट, वो एज यूजुअल लागू रहेगा। यानी अब आने वाले वक्त में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आज बीजेपी इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही है? जाहिर सी बात है वो बैकफुट पर है, उसके बाद मुद्दे नहीं है। आज वो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरीके के मुद्दों से घिरी हुई है, उस पर जवाब नहीं देना चाहती है। वो ऐसे मुद्दों को ला करके कहीं ना कहीं इस मुल्क में अमन और चैन को खराब करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब, जो पूजा आप जब कहते हैं कि मेन जो मुद्दे हैं, मेरी बात सुनिए ना, जो सर मेरी बात नहीं, आप कह रहे हैं ना महंगाई बेरोजगारी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। महंगाई बेरोजगारी वाले मुद्दों पर बहस करने से कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे अपनी जगह पर हैं, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर का पालन, आप कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं 2 बार टीम गई, दोनों बार टीम को अंदर ही नहीं जाने दिया। कोर्ट के ऑर्डर का पालन कैसे हो रहा है? विशाल जी, अगर मैं उस मुद्दे पे आऊं तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, जो कोर्ट का ऑर्डर रहा वो ये रहा है कि उस मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी हो, मस्जिद के अंदर ना हो। ये कोर्ट का ऑर्डर है। पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन मैं उस पे मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहा हूं। इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं कि कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा और कोर्ट के जो भी ऑर्डर होंगे उसको फॉलो करना चाहिए, इसके मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज अमन चैन की जरूरत है, आज इस मुल्क में भाईचारगी की जरूरत है। उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। इस बात को आप एडमिट करें। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट में एक वर्शिप एक्ट बन गया तो उस वर्शिप एक्ट जो था, उस एक्ट को अगर फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? वहां जो भी पूजा पद्धति हो रही थी, वो मैं फिर आपकी बात पर आऊंगा। आपने कहा 1991 वाले कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? विजय शंकर तिवारी, क्या कोर्ट का ऑर्डर है? कोर्ट को नहीं पता कि 1991 में क्या कानून बना था? ये जो बार बार दलील दी जाती है कि कानून का साहब पालन नहीं हो रहा, वैसे साहब भी कह रहे हैं भाई कोर्ट का ही तो ऑर्डर है कि सर्वे कीजिए। कोर्ट को तो पता है कि 1991 में कौन सा कानून बना, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये कोर्ट को पता है, उसके बावजूद ही ऑर्डर आया है। देखो, इन्होंने कानून माना कब है? जब भी कानून कोई अपना निर्णय सुनाता है तो उस पर टिप्पणियां करना, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये हमेशा से इनका काम रहा है। 99 में जब हाई कोर्ट ने आपकी जो दलील थी उसको खारिज कर दी, इसका मतलब वो कोर्ट का न्याय नहीं था क्या? और अभी जब ये हुआ कि आप वहां जाके फोटोग्राफी करिए, जाकर के वहां वीडियोग्राफी करिए, सारी दुनिया को बताइए क्या है, तो आपको कोई संकट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलत है जो आपके मन में छिपा हुआ है। आपको संकट क्या है? आप अगर सही है, आपको लगता है ठीक है, तो आप जाने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये बात कह रहे हैं कि ये भाईचारा समाप्त किया जा रहा है, तो मैं उसी भाईचारे की बात कर रहा हूं अजीत भाई, कि भाईचारा समाप्त तब होता है जब किसी के
आप आस्था के स्थल पर चोट करते हैं। आपको यह बात ध्यान में है कि जय श्री राम जन्मभूमि भगवान राम की मुख्य भूमि थी, आज वहां मंदिर बन रहा है। तो बाबा विश्वनाथ का यह मूल स्थान था जिसको औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा था। इसके अभिलेख हैं, इसके अभिलेख स्वयं उनकी तरफ से हैं। जब स्वयं वो स्वीकार कर रहे हैं तो इसके बाद आप भी मानने के लिए तैयार नहीं है। औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया, टूटा है, और कोर्ट ने कहा कि नहीं यहाँ पर हिंदुओं का स्थान है, इसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर ये सौहार्द बिगाड़ कौन रहा है? आखिर ये भाईचारे को जो आप बात करते हैं उसको कौन तोड़ रहा है? हम कहते हैं ये भगवान बाबा विश्वनाथ के स्थान है। आप बताइए कि भाई हिंदुओं का स्थान है, आप आइए, आपकी आस्था पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, आपकी आस्था के बीच में हम नहीं है, वो ये काशी नगरी है। और दूसरी बात ये है कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम हो सकता है क्या? ये मुस्लिम स्थान हो सकता है क्या? ज्ञानवापी कोई भी मुस्लिम के स्थान नहीं हो सकता, ना नाम से, ना काम से, ना आस्था से। केवल ये आपकी जिद है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी भी पक्ष का कोई भी दावा हो, महंत राजू दास जी, मैं कह रहा हूं किसी भी पक्ष का कोई भी दावा हो, न्यायालय के सामने अगर आप जाते हैं, न्यायालय की बात को मानना चाहिए। नहीं, देखिए, न्यायालय की बात को चाहे किसी दल के हों, किसी संप्रदाय को हो, किसी मजहब को हो, सबको मानना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने विगत कई 100 वर्ष संघर्ष किए, कितने वर्षों तक कोर्ट के चक्कर काटे, साक्ष्य दिए, एविडेंस दिए, प्रमाण दिए, मूर्ति हटाकर खुदाई हुई। हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने तो कभी हल्ला दंगा नहीं किया, हमने तो कभी धरना नहीं दिया, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमको संविधान में आस्था नहीं है। अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ये बीजेपी, अरे भाई इसमें बीजेपी कहाँ? आप पार्टी, तुरंत पार्टी ले आते हो। आखिर हिंदू जनभावना की कोई अगर बात करे, कोर्ट को भी आप पार्टी बना दिया, कोर्ट के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है, कोर्ट पर भी आपने उंगली खड़े कर दिए। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति, मैं पूछना चाहता हूं सपा के प्रवक्ता महोदय से ही, वो जाएं, वो जाते होंगे मस्जिद में, जाकर वो देखें, जैसे सामने जाएंगे नंदी का मुख किस तरफ है वो भी छोड़ दीजिए, पीछे जब जाएंगे आप मस्जिद के जस्ट पीछे में, जब पीछे का दीवार आप देखेंगे तो एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर लटका हुआ है, मस्जिद की दीवार और वो दोनों एक ही है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि नाइंसाफी। उसके बाद एक संप्रदाय के लोगों ने पहले कह चुके हैं कि हाँ ये मंदिर था, तोड़कर ऐसा किया जा रहा है, तो सारी ठीका हम ही को आप दे रहे हो। आप बता रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने का काम चल रहा है। अरे आपको तो सह स्वीकार करना चाहिए। आजादी के इसी बात का जवाब ब्रेक के बाद दानिश कुरैशी से लेते हैं। दानिश कुरैशी से इस बात का जवाब लेंगे ब्रेक के बाद कि ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा तो इससे क्या किसी को तकलीफ होगी, और कोर्ट का ऑर्डर मानने में, हिंदू जनभावनाओं का सम्मान करने में इससे राजनीतिकरण क्यों कर दिया जाता है? इसे राजनीति से क्यों जोड़ दिया जाता है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.